हेलो बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग को पता है कि यूपीएसआई के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उनकी एक श्रृंखला रेगुलर चल रही है। आज उसी क्रम में हम लोग कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप जब देखोगे तो प्रीवियस ईयर के सेट में ये क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, और जहां भी ये आता है कम से कम इसके 3 से 5 प्रश्न आते हैं। तो आपको पता है कि हम प्रीवियस जो सीरीज लेकर आए हैं, हम उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हो। तो फटाफट एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित। ठीक है, तो मजा आने वाला है। सभी लोग, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको देखकर बताना है कि इस कोड भाषा में लिटिल का कोड क्या होगा। इस कोड भाषा में आपको बताना है बच्चा कि लिटिल का कोड क्या होगा। ट्राई करिए। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको इसमें करनी पड़ेगी क्या, कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कोडिंग कैसे करेंगे तो देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप देखोगे यहां पर क्या है, नंबर दिए गए हैं और यहां पर क्या है, शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले एक दिया गया है। अब देखोगे कि एक कहीं और है, ये पहली लाइन है इसकी, ये दूसरी लाइन है और ये आपकी तीसरी लाइन है। अब आप देखोगे कि एक कहीं और आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। कहां कहां पर, केवल पहले और दूसरे लाइन में एक और आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। तो आप इधर भी देखोगे कि एक शब्द ऐसा जरूर होगा जो केवल पहले और दूसरे लाइन में होगा और कहीं भी नहीं होगा। तो देखो कौन सा ऐसा शब्द है जो केवल पहले और दूसरे लाइन में है और कहीं भी नहीं है। तो जब ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो बॉय है वो कहां पर है, पहले और दूसरे लाइन में है और कहीं भी नहीं है। अब अगर आप इसके लिए सर्किल का यूज करते हैं तो इस एक के लिए क्या यूज कर लीजिए, सर्किल ही यूज कर लीजिए। आ रही बात समझ में? पहले आपको थोड़ी करनी पड़ेगी कोडिंग। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। 2, अब आप देखिए 2 कहीं और है तो 2 कहीं और नहीं है। 8 कहीं और है तो 8 आप देखोगे तो पहले और तीसरे लाइन में है। अब इसके लिए आप एक अलग कोड का इस्तेमाल करिए। मान लीजिए हमने इसको इसलिए स्टार्ट कर दिया चतुर्भुज का, तो यहां पर एक जरूर ऐसा शब्द होगा जो केवल पहले और तीसरे लाइन में होगा और कहीं नहीं होगा। तो वो क्या है बच्चा, वो है लिटिल। तो इसके लिए भी क्या यूज कर लीजिए, चतुर्भुज। ठीक है, एक बार अगर आपने कोडिंग कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे, परेशान ना हो। ये एसएससी जीडी वाले बच्चे दोपहर में कराता हूं 12 से 1। आगे देखो, अब पहले लाइन की कोडिंग हो गई कंप्लीट। आइए दूसरे लाइन में, एक की कोडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। 4 कहीं और है, नहीं है ना। 5 कहीं और है, नहीं है। कोडिंग आपकी हो गई कंप्लीट। अब देखो पहला कह रहा है कि लिटिल का कोड क्या होगा। तो देखो इधर लिटिल है और इधर क्या है, 8 है। तो लिटिल का कोड क्या हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोगों का 12 बजे वाली क्लास। ठीक है, चलिए तो इसका आपका आंसर हो गया 8। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। अब देखो ब्यूटीफुल का कोड निकालना है। अब इधर ब्यूटीफुल है और इधर क्या बचा है, 6 और 7 बचा है। तो क्या ब्यूटीफुल का कोड एग्जैक्ट निकाल पाओगे क्या, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आपके प्रश्न में 6 या 7 देता तो फिर आप 6 या 7 चूज कर लेते, लेकिन अगर आपके प्रश्न में 6 या 7 नहीं दिया है तो आपका प्रश्न होगा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे बताइए कि बॉय का कोड क्या होगा। फटाफट सभी बच्चा बताएंगे कि बॉय का कोड क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, पहले और दूसरे में कॉमन क्या था, अभी आपने बताया था। बॉय का कोड क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, बताइए बॉय का कोड क्या होगा। तो देखोगे तो बॉय का कोड क्या होगा, 1 होगा। भाई यहां पर आपने कोडिंग किया था ना, तो देखो यहां पर बॉय का कोड क्या निकाला था, 1 ही तो निकाला था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 1-1 आ रहा है। अभी देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं आज की क्लास में, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए आगे देखिए, आपसे पूछ रहा है कि टॉल का कोड क्या होगा। अब टॉल का कोड आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि 4 और 5 में से कौन सा होगा। तो आपका आंसर होगा टॉल का कोड क्या होगा, 4 या 5। अब 4 या 5 में से कौन सा होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है, चलो
आगे देखो ब्राइट का कोड क्या होगा, किसका बच्चा, ब्राइट का कोड क्या होगा, तो ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा, ब्राइट का कोड हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका इनमें से कोई नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भाई 1 का कोड हो चुका है, 8 का कोड हो चुका, 1 का कोड बॉय है, 8 का कोड क्या है, 8 का कोड आपका क्या है, लिटिल है, तो फिर 2 बच रहा है, तो 2 ही किसका कोड हो जाएगा, 2 कोड हो जाएगा। ब्राइट का 2 आपके विकल्प में है नहीं, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्लियर है ना, चलिए चलो आगे आओ। चलिए देखिए हमारे यहां स्टडी 91 में आपके ये सारे बैचेस चल रहे हैं, जिसको इस बैच के बारे में जानना हो वो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे आइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न दिया गया हो, डायरेक्ट देख के आंसर देने की कोशिश मत करिएगा। सबसे पहले अगर आपका देखो एग्जाम होगा ऑनलाइन, आपको एग्जाम में रफ शीट मिलेगी, सबसे पहले रफ शीट पर 1 से 2 मिनट आप खर्च करिएगा और कोडिंग कर लीजिएगा। एक बार अगर आपने कोडिंग कर लिया तो आपका जो 5 नंबर है वो क्या हो जाएगा बच्चा, फिक्स हो जाएगा। चलो देखो अब कैसे कोडिंग करते हैं, अभी तरीका बताया। तो यहां पर कितनी लाइनें हैं, 1 लाइन है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसको कोडिंग करनी है। सबसे पहले हाउ कहीं और आ रहा है, देखो ध्यान से, हाउ कहीं और है, बिल्कुल है, कहां पर है, केवल पहले और तीसरे में, और कहीं नहीं है ना। तो इसको एक आपने आकृति दे दिया और वो आकृति क्या है, सर्किल। अब इधर पक्का एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो केवल पहले और तीसरे में होगा और कहीं नहीं होगा। तो देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो केवल पहले और तीसरे में और कहीं नहीं है। तो आप जब देखोगे तो पाओगे कि ऐसा नंबर कौन सा है बच्चा, 2 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलेंगे आर कहीं और है, आर कहीं और दिखाई पड़ रहा है, नहीं। यू कहीं और है, बिल्कुल है, कहां पर है, पहले और दूसरे में। अब इसके लिए एक अलग आकृति का यूज करते हैं, वो है आपका चतुर्भुज। अब इधर पक्का एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो केवल पहले और दूसरे में होगा और कहीं नहीं होगा। अब वो कौन सा नंबर है बच्चा, वो नंबर है आपका 3। ठीक है, चलिए अब आइए, पहले लाइन की कोडिंग हो गई कंप्लीट, आते हैं दूसरे में। विल कहीं और है, ध्यान से देखकर बताओ, विल कहीं और है, बिल्कुल है, कहां पर है, दूसरे और तीसरे में है। ठीक है, अब इसको एक अलग आकृति दो, मान लो हमने इसको दे दिया त्रिभुज, तो इसके लिए भी हो जाएगा त्रिभुज। अब इधर देखो कौन सा ऐसा लाइन है, कौन सा ऐसा अंक है जो केवल दूसरे और चौथे में और कहीं नहीं है। तो जब ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि 6 भी क्या है, दूसरे और चौथे में है, और 1 भी ऐसा है जो दूसरे और चौथे में है। तो इन दोनों के लिए आपको क्या यूज करना है, इन दोनों के लिए ही त्रिभुज यूज करोगे। अब इधर एक ऐसा शब्द भी होगा जो केवल दूसरे और चौथे में होगा, वो कौन है, वो भी क्या है, कम है। तो इन दोनों के लिए आप सेम आकृति यूज करना, क्योंकि ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो दूसरे और किसमें है, चौथे में है। ठीक है, चलिए अब दूसरे लाइन की कोडिंग हो गई कंप्लीट। अबाउट कहीं और है नहीं, हिम। अब देखो फटाफट आंसर दो, अबाउट का कोड आपको निकालना है। ठीक है, अब यहां पर अबाउट बचा है, यहां पर 9 और 8 बचा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये आपका ऑप्शन दिया रहता 9 या 8, तब तो आपका 9 या 8 होता, और नहीं तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। सर यूपीएसआई में आधार कार्ड कंपलसरी है ले जाना, हेलो सर। ठीक है, देखिए अगर आपको बोला हुआ है कि कोई आईडी कार्ड लेके जाना है तो आधार कार्ड ले जाओ तो ज्यादा बेस्ट है। अगर आधार नहीं है आपके पास तो आप कोई और आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। चलिए आगे आइए, क्या कह रहा है कि दी गई कोड भाषा के अनुसार आई का कोड क्या होगा। अब देखो आई का कोड, अब इधर क्या है, ठीक है, इधर आई बचा है और इधर क्या बचा है, 7 बचा है, तो आई का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आई का कोड क्या हो जाएगा बच्चा, 7 हो जाएगा। फटाफट चलो, आई का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आपके एग्जाम में तो ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, तो जब तक ये प्रश्न चलते रहेंगे तब तक जिस पर आपने कोडिंग की होगी उसको अपने सामने रखना। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे पूछ रहा है यू का कोड क्या होगा। अब देखो यू का कोड, तो देखो इधर यू बचा था ना, इधर यू का चतुर्भुज से किया था, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यू का कोड क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। सभी लोगों का 3 आ रहा है, चलो फटाफट चलो, यू का कोड क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, कम का कोड क्या होगा। अब देखो कम का कोड, अब यहां पर आप लोग गलती कर सकते हो,
कम का कोड क्या होगा, तो कम का कोड 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहां पर देखना, कम का कोड बच्चा 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में डिसाइड नहीं हो पाएगा कि इसमें कौन विल का कोड है, कौन सा कम का कोड है। तो कम का कोड 1 या 6 दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो कम का कोड होगा या तो 6 या तो 1 और या तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जितने लोग केवल 1 आंसर दे रहे हैं, जितने लोग केवल 6 आंसर दे रहे हैं, वो 100% क्या है, गलत है, ठीक है। यहां पर आप समझिएगा कि कम का जो कोड है वो क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे आओ। देखो कहां से जो लोग 6 या 1 आंसर दे रहे वो कहां से भैया, विल और कम ये दोनों ही ऐसे हैं जो केवल पहले और चौथे में है, और यहां पर 2 अंक भी ऐसा है जो केवल दूसरे और चौथे में है। तो इन दोनों में कौन विल का है, कौन कम का है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे आओ। आगे देखो क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है आपसे हाउ का कोड क्या होगा। हाउ का कोड, तो देखो हाउ का कोड क्या होगा बच्चा, यहां पर देखो हाउ कहां पर है, हाउ का किससे है, सर्किल से है, ठीक है। हाउ का कोड क्या है, हाउ कहीं और दिख रहा है, हाउ का सर्किल, तो देखो हाउ कहीं और है। हाउ का कोड क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। हाउ का कोड क्या होगा, फटाफट बताओ। कौन सा ऐसा है जो केवल पहले और तीसरे लाइन में आया हुआ है, कौन सा ऐसा है जो केवल पहले और तीसरे लाइन में आया होगा, वही तो हाउ का कोड होगा। फटाफट बताइए हाउ का कोड क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, कौन सा ऐसा है जो केवल पहले और तीसरे लाइन में आया है, ध्यान से देखकर बताओ। केवल पहले और तीसरे लाइन में आने वाला कौन सा है, बताइए। केवल पहले और तीसरे, तो आपका 2 हो जाएगा, ये आपका सर्किल था ना। तो चलो 2 सभी लोगों का आया होगा ना, 2 सभी लोगों का आया होगा। चलो सभी लोगों का 2 आया, 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो देखिए, हमारे यहां इंडिविजुअल हिंदी का बैच चल रहा है। आगामी जितने भी एग्जाम है उसके लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जितने बच्चे नए हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। अब देखो ये आपका बिल्कुल नया पैटर्न का है, अभी तक तो सब लोग धुआं धुआं उड़ा रहे थे। अब देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं, बताइए। अभी मजा आने वाला है इस प्रश्न में। अब देखो यहां पर आपका प्रश्न आ गया है, अब देखते हैं कितने लोगों को यह प्रश्न समझ में आता है। दिमाग लगाइए इस प्रश्न में, इस प्रश्न में दिमाग लगाइए और आपको बताना है कि कितने लोगों को आपको बताना। ये देखो ये आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आया हुआ सेट है, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न का आंसर कितने लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग बताएंगे कि लेट पार्सल अराइव का कोड क्या होगा, दिमाग लगाइए। सभी लोग बताएंगे कि लेट पार्सल अराइव का कोड क्या होगा। आप देखो कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों का, बिल्कुल नया पैटर्न है, ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हो सकता है बिल्कुल पहली बार देखने को मिले। अब देखिए यहां पे लिखा है एंजॉय द मूवी, एंजॉय द मूवी। अब देखो, अब आप देखोगे तो कहीं और आपको एंजॉय द मूवी कहीं नहीं दिखेगा। भले आपको ये एंजॉय दिख रहा है लेकिन द मूवी आपको कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये कीप है तो कीप आपको कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ये स्प्रिट है तो स्प्रिट आपको कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान से समझिएगा सीधे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब इन 3 शब्दों का कोड यहीं पर छिपा हुआ है, और ये जो कोड है ये या तो आपके अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू के आधार पर है, ठीक है, या तो अल्फाबेट के रिवर्स के आधार पर है। तो देखो यहां पर पहला शब्द है एंजॉय। अब आपको देखना है कि इसमें एंजॉय का कोड कौन सा हो सकता है, आपको देखना है कि इसमें एंजॉय का कोड कौन सा हो सकता है, तभी आपको कोडिंग का पैटर्न समझ में आएगा। अब इधर जब ध्यान से देखोगे तो ई की पोजीशन कितनी होती है, 5 होती है, वाई की पोजीशन कितनी होती है, 25 होती है, और इस एंजॉय का जो दूसरा लेटर है बच्चा वो कौन सा है, वो है एन।
तो देखो इंजॉय का कोड क्या बन गया, 5N25 बन गया। क्या 5N25 यहां पे मौजूद है? बिल्कुल ही मौजूद है। अब आपको कोडिंग का तरीका समझ में आ गया कि यहां पर कोडिंग किस तरीके से की गई है। अब अगर आपके इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, द का कोड क्या होगा, तो टी की पोजीशन कितनी होती है, 20 होती है, ई की पोजीशन कितनी होती है, 5, और दूसरा लेटर एज इट इज उतार दोगे। भाई हर शब्द का दूसरा लेटर एज इट इज, तो क्या आपके ऊपर वाली लाइन में 20H5 मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। और ये किसका कोड होगा इन सब में, तो ये द का कोड होगा। ठीक है, कोडिंग का तरीका समझ में आ गया, मजा आने वाला है। देखो आगे क्या है, मूवी लिखा है, पहला शब्द क्या है, एम, एम की पोजीशन क्या है, 13, लास्ट शब्द क्या है, 5, ई की पोजीशन क्या है, 5, और सेकंड लेटर क्या है, ओ। तो यहां पर कोड होगा 13O5। और क्या यहां पर 13O5 मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो अब आपको कोडिंग का तरीका समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बता सकते हैं कि लेड पार्सल अराइव का कोड क्या होगा। अब तो कमेंट कर दो, अब तो मैंने आपको बता दिया ना, अब तो आंसर बता दो सभी लोग क्या आने वाला है। बहुत बढ़िया, देखो फटाफट आंसर आने लगा, फटाफट बताइए। नया पैटर्न था, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया सभी लोगों को। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न आप देखो इसमें करेंगे तो लेट, अब देखो कोड निकाल लो फटाफट। क्या कह रहा है, लेट, तो लेट का कोड क्या होगा, पहले लेटर की पोजीशन 12, ये 20, और ई को एज इट इज उतार देंगे, 12E20। दूसरा क्या कह रहा, पार्सल, पी की पोजीशन कितनी होती है, 16, इसका सेकंड लेटर कौन है, ए, लास्ट की पोजीशन कितनी होती है, 12। आगे देखोगे अराइव, अराइव की पोजीशन में ए की पोजीशन 1, सेकंड लेटर आर, और ई की पोजीशन 5। तो देख लो ये आपके विकल्प कहां पर दिख रहा है, विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, था नया पैटर्न, थम्स अप करिए। अब एग्जाम में आएगा तो निकाल लोगे, अब एग्जाम में आएगा तो निकाल लोगे। एक बार जल्दी जल्दी थम्स अप करो, मजा आने वाला है। चलिए आगे आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये किसका, इसका कोड क्या होगा। अब देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। चलो देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। सभी लोग कमेंट करेंगे, हम नाम बोलेंगे, देखते हैं कि ये किसका कोड होगा। फटाफट कमेंट करो, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। ये कमेंट करिए, शब्द लिखिएगा, कमेंट में ऑप्शन मत लिखिएगा, शब्द लिखिएगा। स्ट्रीट होगा, स्मार्ट होगा, बॉक्स होगा, कीप होगा या स्पिट होगा। कमेंट में शब्द लिखेंगे, ऑप्शन मत लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कमेंट में शब्द लिखना है, बताइए क्या होगा। चलिए अजय जी का स्ट्रीट आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वंदना जी का भी सही है। रीना कमेंट करिए, जो भी टॉप 10 होंगे उनका नाम बोलूंगा मैं। रीना जी का भी आपका आया, ठीक है। एएसपी प्ले का भी सही है, कुसुम जी का सही है, दीक्षा जी का सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल सही है। देखो यहां पे कोडिंग का तरीका क्या था भाई, आपका 19T क्या था, 20 था। तो पहले लेटर किसकी पोजीशन है, एस की। दूसरा, अब जो भी शब्द बनेगा उसका पहला लेटर एस से होगा, सेकंड लेटर टी से होगा, और लास्ट लेटर भी क्या होगा, टी होगा। अब देखो यहां पे कौन सा है, विकल्प से करोगे, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका पहला एस से शुरू है, सेकंड आपका टी से, और लास्ट भी टी से। तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे आओ, आगे आओ, जो इसका कोड बताएगा टॉप 10 वालों का नाम बोलूंगा मैं, फटाफट बताओ। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। डांस का कोड क्या होगा, जितने लोग निकालेंगे बताइएगा क्या होगा डांस का कोड। कोई भी ऑप्शन नहीं लिखेगा, जो आपका ये दिया गया कौन सा विकल्प सही है। 12E20 है, 8 11 2 है, 4E6 है, और या 4A5 है। बताइए डांस का कोड क्या होगा, फटाफट बताएंगे क्या होगा डांस का कोड, क्या होगा डांस का कोड, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बताओ क्या होगा डांस का कोड। चलो क्या होगा,
डांस का कोड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 4A5, मजा आने वाला। चलिए 4A5 बिल्कुल सही है भाई। डांस दिया गया है, डांस दिया गया है तो पहले लेटर की पोजीशन हो जाएगी, दूसरे लेटर को एज इट इज, और लास्ट लेटर की पोजीशन 4A5, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आइए और बताना है। ठीक है, चलो आपको बताना है कि स्टूडियो का कोड क्या होगा, उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि स्टूडियो का कोड क्या होगा। स्टूडियो का कोड बता दो फटाफट, क्या होगा स्टूडियो का कोड, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए स्टूडियो का कोड क्या होगा। स्टूडियो का कोड क्या होगा, दिमाग लगाइए, क्या होगा स्टूडियो का कोड, कमेंट करिए भैया, स्टूडियो का कोड क्या होगा, स्टूडियो का कोड क्या होगा, कमेंट करिए। चलिए भाई, मैथ की बेस्ट बुक तो आप मैथ वाले से सर से पूछिएगा, ज्यादा अच्छा से बताएंगे। स्टूडियो का कोड क्या होगा, तो देखो STUDIO, पहले लेटर की पोजीशन 19, सेकेंड लेटर को एज इट इज, और लास्ट लेटर की पोजीशन 15। 19T15 आपके विकल्प में मौजूद है क्या, 19T15 आपके विकल्प में मौजूद है क्या, बिल्कुल मौजूद है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 19T15। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए अब ये आपके सामने बताना है कि 6 का कोड क्या होगा, तो 6 का कोड क्या होगा, चलिए 6 का कोड क्या होगा, तो 6 का कोड हो जाएगा सीधा सीधा F। अब आइए और देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो देखते हैं कितने लोग पैटर्न पहचान कर, ये आपका अगला प्रश्न स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और कितने लोग पैटर्न पहचान के आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, कितने लोग पैटर्न पहचान के इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फास्ट डाटा का बताना है, कितने लोग पैटर्न पहचान लेते हैं, पहले पैटर्न बताइए, इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, कमेंट करिए। फास्ट डाटा का कोड निकालना है, देखते हैं कितने लोग पैटर्न पहचान सकते हैं। चलो क्वेश्चन चेंज हो गया, अब बताना इसमें कोडिंग कैसे चल रही है। ठीक है, बताना इसमें कोडिंग कैसे चल रही है, पैटर्न पहचानिए। कितने लोग देखते हैं इसका पैटर्न बता पाते हैं, फास्ट डाटा का कोड क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा फास्ट डाटा। कोडिंग का पैटर्न पहचानिए, अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो इसमें बताइए कोडिंग का पैटर्न क्या लग रहा है। आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दिमाग लगाओ, कुछ सारी चीजें हम नहीं बताएंगे, अभी मैंने बताया है क्वेश्चन, उसी आधार पर बताओ कि यहां पे पैटर्न क्या लग रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर कोडिंग का पैटर्न क्या लग रहा है। सबसे पहले हमको यह पहचानना है कि इन दिए गए कोड में से इस फायर का कोड क्या होगा, इन दिए गए कोड में से इस फायर का कोड क्या होगा। तो भैया अब इसमें से कोई एक ऐसा कोड होगा जो फायर का होगा। फायर का कोड किस हिसाब से आ गया, चलो बहुत सोचने वाली बात है कि भैया फायर का कोड किस हिसाब से आ गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आप देखोगे तो हल्का सा आपको क्लू मिल सकता है। मान लीजिए कि यहां पर जो इस शब्द में नंबर ऑफ लेटर हैं, कितने हैं, 4। अब देखो 4 यहां भी मौजूद है, 4 यहां भी मौजूद है, मतलब 2 शब्द होंगे जिसमें 4 लेटर होंगे। अब 2 शब्द तो 1 लेटर मान लीजिए आपका कार्ड हो गया, इसमें भी कितने शब्द हैं, 4 हैं। तो हो सकता है अब इन दोनों में से कोई ऐसा हो जो इन दोनों का कोड हो सकता है ना। चलो अब अगर ऐसा होता, ठीक है, चलो हीरो भी है, यहां भी कितने हैं, यहां भी 4 हैं। चलो अब देखो इन में लड़ाई है, क्योंकि देखो
कोडिंग जो है वो नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखो ये डिबेकल है ना, इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां भी नंबर ऑफ लेटर कितना है, 7 है। ठीक है, तो देखो अब यहां से समझ में आ जाएगा कि जो शब्द है उसमें जितने नंबर ऑफ लेटर हैं वो आपका कहां पर लिखा है, बीच में लिखा है। शब्द का जो लास्ट लेटर है उसको लास्ट में लिखा है। अब देखो डी के लिए क्या यूज किया है, डी के लिए @ यूज किया है। डी के लिए क्या यूज किया है बच्चा, डी के लिए @ यूज किया है। समझ में आ रहा है? तो देखो कोडिंग का तरीका, अब देखो डी का कोड क्या हो गया, अब यहां से लिखते जाओ फटाफट। ठीक है, देखो डी के लिए क्या यूज किया है, इसमें डी के लिए यूज किया है @। ठीक है, अब देखो कार्ड, तो कार्ड नंबर ऑफ लेटर क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसका लास्ट लेटर क्या है, डी है। और सी के लिए क्या यूज किया बच्चा, सी के लिए यूज किया %। समझ में रहे हो? चलो हीरो, हीरो। अब देखो एच के लिए क्या यूज किया, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चा, नंबर ऑफ लेटर 4 है, लास्ट लेटर क्या है, ओ, तो एच के लिए क्या यूज किया, $, यूज किया। ठीक है, चलो अब फायर, फायर, तो एफ का कोड क्या आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ लेटर क्या है, 4, इसका लास्ट लेटर क्या है, ई, तो एफ के लिए क्या यूज किया, हैश यूज किया। यहां से आप पहले लेटर का कोड निकालोगे। ठीक है, चलो आ रही बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न है। चलो आप देखो रूलर, अब यहां पर देखो रूलर, आर, आर का कोड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3 2 5, 5 वाला कहां पर है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी, लेकिन इसका लास्ट लेटर क्या है, ठीक है, लास्ट लेटर क्या है, एल है। तो अब देखो आर के लिए क्या यूज किया, आर के लिए क्या यूज किया, एंड यूज किया। ठीक है, फ्यूरियस, तो इसमें कितने हैं, 3 3 6 और 1 7, 7 वाला कहां पर है, ये लास्ट लेटर एस है। तो एफ के लिए क्या यूज किया, एफ के लिए देखो हैश यूज किया। समझ में आ रहा है? अब चलो इसको कोड यूज करते हैं। फास्ट, तो फास्ट में पहला लेटर क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इसमें, 4 हैं। ठीक है, और लास्ट लेटर को जैसे का तैसा उतारना है, तो टी को उतार लिया। डाटा, डी का कोड क्या है, @ है। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4, लास्ट लेटर क्या है, ए है। तो देख लो कौन सा विकल्प होगा, #4T @4A, कॉमा होगा या ऐसे, ये आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। समझ में आया? तो एक बार आपको पैटर्न पहचानना होगा। पैटर्न अगर एक बार पहचान लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे आओ, नेक्स्ट पर आओ। चलिए अभी बताते हैं इसको। चलो देखो, अब आपको पहचानना है कि %6E का कोड क्या होगा, %6E का कोड क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए, %6E का कोड क्या होगा, दिमाग लगाइए। चलो %6E का कोड क्या होगा, %6E का कोड क्या होगा। तो देखो अब ऐसा आपका आंसर होगा जिसमें 6 नंबर ऑफ लेटर हो, तो ये तो होगा नहीं, ये 5 ये। अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब देखो कौन सा भाई, परसेंटेज का कोड क्या था, सी का कोड क्या था, सी का कोड क्या था, परसेंटेज था। ठीक है, तो अब आपका, अब देखो लास्ट लेटर ई किसका है, यही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सर्किल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सर्किल सर्किल आ रहा है। चलो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, सभी लोगों का आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे आओ, आगे आओ और बताओ इस प्रश्न का आंसर। फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फ्यूरियस का क्या होगा, लगाओ दिमाग। बता दो भैया फ्यूरियस का क्या होगा। देखते कितने लोगों का आंसर सही आता है, लगाइए। फ्यूरियस का क्या होगा, फ्यूरियस का कोड बताना है कि क्या होगा। चलो चलो देखो, अब देखो फ्यूरियस का निकालना है ना। अब देखो यहां पर आपको शब्द दिया गया है, क्या है बच्चा, वो आपका फ्यूरियस है। तो देखो कोडिंग का क्या तरीका है, जो लास्ट है तो लास्ट वाला तो एज इट इज उतार देंगे। नंबर ऑफ लेटर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा। अब एफ का कोड क्या हो जाएगा, तो एफ का कोड आपका क्या है, हैश है। एफ का कोड क्या है आपका, हैश है। भाई एफ का कोड हैश है ना, तो
है 7S, है 7S आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा बी। चलो चलिए, क्लियर है ना? आगे आइए, आगे आइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताना है परसेंटेज 6E, परसेंटेज 6E का कोड क्या होगा? परसेंटेज 6E का कोड क्या होगा? ऑप्शन बी, परसेंटेज 6E का कोड क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, परसेंटेज 6E का कोड क्या होगा? दिमाग लगाइए, परसेंटेज 6E का कोड क्या होगा? सर्किल होगा, राइट होगा, फाइल होगा, सर्कस होगा, या नन ऑफ दीज होगा? तो सीधा सीधा है, अभी आपने निकाला था, क्या होगा बच्चा? सर्किल होगा। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, हाँ बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो आगे आओ। अब देखो नया पैटर्न आपके सामने आ गया है, ठीक है, और अब आपको बताना है कि शेड्यूल का कोड क्या होगा। शेड्यूल का कोड क्या होगा, जल्दी से बताना है। ठीक है, कह रहा कि यदि किसी कोड भाषा में, अब इसमें पहले बताओ कि पैटर्न क्या लग रहा है। ये आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा। देखो जल्दीबाजी में आपको प्रीवियस ईयर के सेट से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, और मुझे लगा कि अब इस बार इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकता है, तो जब बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखी, आपसे पूछ रहा है कि शेड्यूल का कोड क्या होगा। अब आपको बताना है कोड, लेकिन आप पहले पैटर्न तो पहचान लो कि यहां पर पैटर्न, यदि किसी कोड भाषा में, अब आपको बताना है कि इसमें किसका कोड क्या है, क्या पैटर्न लग रहा है। देखते कितने लोग पैटर्न पहचान पाएंगे। हाँ समझ गए भैया, रिपीट क्वेश्चन है, इसमें बताओ। अब इसमें दिमाग लगाओ, पहले पैटर्न बताओ क्या पैटर्न लग रहा है, और उस हिसाब से आपको बताना है कि शेड्यूल का कोड क्या होगा। देखते हैं कितने लोग पैटर्न पहचान लेते हैं, कितने लोग पैटर्न पहचान पाते हैं और शेड्यूल का कोड निकाल पाते हैं। दिमाग लगाइए, अब तक देखते हैं कितने लोग दिमाग की एक्सरसाइज कर पाते हैं इस प्रश्न में। लगाइए दिमाग, दिमाग लगाइए, देखते हैं कितने लोग अपने दिमाग को यूज कर पाते हैं इस प्रश्न में। लगाइए, क्या होगा? अरे अब तो दिमाग लगाओ, क्या होगा, क्या कोडिंग चल रहा है इसमें? सोचो सोचो, सोचिए क्या पैटर्न चल रहा है, क्या कोडिंग। अभी मैं नंबर को काउंट करके, चलो अभी मैं कोडिंग बता दूंगा तो 2 मिनट में तुम लोग आंसर निकालने लगोगे। ठीक है, सारा खेल है पैटर्न पहचानने का। चलो देखो, चलो देखो पैटर्न कैसे पहचानना है। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, अब इसमें आपको कोई कोड उत्तर का होगा, कोई कोड प्रदेश का होगा, कोई कोड लेजिस्लेटिव का होगा और कोई कोड असेंबली का होगा। अब देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो उत्तर का कोड इसमें से कोई मौजूद है। अब यहां पर जो कोडिंग चल रही है, उत्तर, उत्तर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चा? 5। 5 किसकी प्लेस वैल्यू है? 5 ई की प्लेस वैल्यू है, तो ई लिख दिया। उत्तर का कोड देखो कैसे बन रहा है, नंबर ऑफ लेटर, इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है? 5। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 किसकी प्लेस वैल्यू है? ई की, तो यहां पे लिख दिया ई। अब 5 का दुगना क्या होता है? 5 का दुगना क्या होता है? 10, तो यहां पे लिख दिया 10। मतलब ई 10 किसका कोड है? उत्तर का है। अब इसमें जो आर है, वो आर का कोड क्या है बच्चा? आर का कोड है एंड। आर का कोड क्या है? एंड। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कोडिंग का तरीका क्या है। जैसे प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू है? जी की। 7 का दुगना क्या होगा? 14 होगा। और एच का कोड क्या हो जाएगा? एच का कोड हो जाएगा परसेंटेज। एच का कोड क्या हो जाएगा? परसेंटेज। समझ में आ गया? बताओ, समझ में आ गया? अब देखो लेजिस्लेटिव कितने नंबर ऑफ लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू है? के की। 11 का दुगना क्या होगा? 22 होगा। और ई का कोड क्या हो जाएगा? लास्ट लेटर का कोड क्या हो जाएगा बच्चा? हैश हो जाएगा। लास्ट लेटर का कोड क्या हो जाएगा? हैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेटर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेटर की पोजीशन हो गया।
अब देखो, अब सभी लोग आंसर निकाल लोगे, अब सभी लोग 2 मिनट में आंसर निकालोगे। अब देखो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 किसका होता है? 9 किसकी प्लेस वैल्यू है? आई की। 9 का दुगना क्या होगा? 18 होगा। डी का कोड तो देखो डी कहीं पर आ रहा है, लास्ट में डी कहीं पर आ रहा है। अब इसी से निकाल सकते हो, डी कहीं पर आ रहा है, देख लो कहीं पर आई 18 है ना, तो यही होगा, यही होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, चीजें अच्छी लग रही तो एक बार थम्स अप कर दो। मजा आया? मजा आया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्या हो गया? क्या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दो, नहीं आया तो ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे आइए, बताइए। अब बताना है कि जी 14% इन दिए गए शब्दों में से किसका कोड है? जी 14% इन दिए गए शब्दों में से किसका कोड था? ठीक है, डी 14% इन दिए गए शब्दों में से किसका कोड था? जल्दी जल्दी बताइए। जी 14% इन दिए गए शब्दों में से किसका कोड है? जल्दी बताइए। जिसका नहीं आया वो देखे, जिसका नहीं आया वो देखे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जी 14%, तो नंबर ऑफ लेटर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ लेटर किसका 7 है? यहां पर अभी आपने निकाला था ना जी 14, नंबर ऑफ लेटर 7 और उसका दुगना 14। तो नंबर ऑफ लेटर 7 किसमें है? इसमें तो है नहीं। इसमें 7 है, इसमें भी नहीं है। इसमें 7 है क्या? इसमें भी नहीं। इसमें 7 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। तो यही होगा आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग प्रदेश प्रदेश आंसर दे रहे हैं। ठीक है सर, हम तो लेट हो गए। अब लेट हो गए तो कोई बात नहीं है, वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, बताइए। देखिए हमारे यहाँ यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है और अभी आपका 500 ऑफ भी चल रहा है। जिसको इस बैच में एडमिशन लेना हो वो इस दिए गए नंबर पे क्या कर सकता है बच्चा? कॉल कर सकता है। चलिए आगे आइए और आपको बताना है कि एफ का कोड क्या है। एफ का कोड क्या है? एफ का कोड स्टार है। ठीक है, ये आपका स्लैश है, ये आपका डॉलर है, या ये आपका लेस देन है, ये आपका @ है। बताइए एफ का कोड क्या होगा? एफ का कोड बताओ, फटाफट बताओ, एफ का कोड क्या होगा? लगाइए दिमाग और बताइए एफ का कोड क्या होगा? बताओ फटाफट। एफ का कोड क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड एफ का कोड क्या होगा? गुरुजी कुछ काम करो, इतने रुपए। चलो बिल्कुल कम कर देंगे, रुपए की बात मत करो। ठीक है, कम हो जाएगा बच्चा, तुम पढ़ो तो सही। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा एफ का कोड? अब लास्ट में कहीं पर एफ दिख रहा है क्या? तभी तो एफ का कोड निकाल पाओगे। यहां पे एफ होना चाहिए था या ई होना चाहिए था? भाई जो ये आपका दिया हुआ है वो लास्ट लेटर का कोड तो डिनोट कर रहा है ना, तो वो तो आपका एफ तो कहीं पर है नहीं, यहां पे शायद ई होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, देख लेता हूं मैं। यहां पर आपका ठीक है, अच्छा एफ ही दिया हुआ है और यहां पर किसी लेटर के लास्ट में एफ तो है नहीं। चलो एफ का कोड क्या होगा बताइए? एफ का कोड, किसी लेटर के लास्ट में आपको एफ दिखाई पड़ रहा है क्या? किसी लेटर के लास्ट में एफ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही आपका ये बना हुआ है। ठीक है, तो देखो किसी लेटर के लास्ट में एफ है,
कमेंट करो जल्दी से, किसी लेटर का लास्ट एफ दिखाई पड़ रहा है? अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये ऑफ है, बिल्कुल सही है ये। अब यहीं से आपका एफ का कोड निकलेगा। नंबर ऑफ लेटर क्या है? नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, यहीं से आपका एफ का कोड निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत सही है, ठीक 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 है, तो यहीं से आपका निकलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर 2, तो 2 किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। 2 का दुगना 4, और एफ का कोड क्या हो जाएगा भाई? यही तो है ना, ऑफ। तो नंबर ऑफ लेटर 2 किसकी पोजीशन होती है? बी की। 2 का दुगना क्या? 4, और लास्ट वाला लेटर क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। जिन लोगों का ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है, चलो बिल्कुल सही, ठीक है, ए होगा। ए कितने लोगों का आ रहा है? ठीक है, चलो आगे आइए, बताइए फेब्रुवरी का कोड क्या होगा? फटाफट बताओ, फेब्रुवरी का कोड क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, फेब्रुवरी का कोड क्या होगा? ठीक है, हाँ दिख गया लिखा है, ठीक है, थोड़ा मेहनत तुम लोग भी तो करो, सब हम ही करेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? बताओ फरवरी का कोड क्या होगा? फरवरी का कोड, नंबर ऑफ लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 किसका होता है? एच। 8 का दुगना क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो देखो 8 16, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा ना? चलो यही हो जाएगा ना? बताइए, क्लियर है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, क्लियर है? चलो चलिए आगे आइए। कह रहा है कि डिक्लेयर्ड का कोड क्या होगा? डिक्लेयर्ड का कोड क्या होगा? कमेंट करिए जल्दी से, डिक्लेयर्ड का कोड क्या होगा? डिक्लेयर्ड का, तो देखो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 8। 8 किसका होता है? एच का। 8 का दुगना कितना होगा? 16। तो यही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ठीक है। चलो सभी का आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जितने लोग कह रहे हैं कि क्लियर है, जितने लोग कह रहे हैं कि क्लियर है, तो अब यहां पर कोड पहचान के हमको बताएं कि इसमें पहली बात तो पैटर्न क्या लगा है, पहली चीज, और दूसरी चीज आपको बताना है कि इस अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी का कोड क्या होगा। सबसे पहले तो पैटर्न बताइए, और मैं देखता हूं कि कितनी देर में आप लोग पैटर्न पहचान लेते हो, ठीक है, कितनी देर में आप लोग पैटर्न पहचान पाते हो। तो सब लोग बताइए, अगर समझ में आ गया तो आपको बताइए कि इस अगर ये आपका कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर को ये लिखा जाए, सर्विस ऑफ एक्सेस टू को ये लिखा जाए, लेवी विच वाज इंट्रोड्यूस को ये लिखा जाए, तो आपको बताना है कि उसी कोड भाषा में इलेक्ट्रिसिटी का कोड क्या होगा। और देखते हैं कितने लोग पैटर्न को पहचान लेते हैं। अगर पैटर्न पहचान लिए तब तो सही है, और अगर पैटर्न नहीं पहचान पाए तब तो दिक्कत ही दिक्कत होगा। फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए, प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं कितने लोग समझ में पाते हो कि इस पैटर्न क्या लग रहा है, ठीक है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और अगर इसका पैटर्न, एक का पैटर्न भी देखो, ये तो ऐसा है कि अगर एक का पैटर्न भी पहचान लिए तो आपका पूरा प्रश्न का आंसर निकल जाएगा, लेकिन अगर एक का भी नहीं पहचान में आए तो फिर पूरा प्रश्न आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। बताइए क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहला शुरुआत किससे है? हैव से है। अब देखो यहां पर कोडिंग क्या है, यहां पर कोडिंग का तरीका क्या है कि जो इसका सेकंड लेटर है, जो इस शब्द का सेकंड लेटर है
उसका जो अगला लेटर है, जो इस शब्द का सेकंड लेटर है, उसका जो अगला लेटर है वो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है? जो इस शब्द का सेकंड लेटर है उसका अगला लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है उसको लिखा गया, पहली चीज। जो इसका लास्ट लेटर है, जो इसका लास्ट लेटर है उसका रिवर्स लिखा गया है। जो इसका लास्ट लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला में उसका विपरीत क्या होता है उसको लिखा गया है। ठीक है, फिर आपको देखा गया कि जो इस शब्द में नंबर ऑफ लेटर अगर सम हो, अगर आपका जो शब्द दिया गया है उसमें नंबर ऑफ लेटर अगर सम है, इवन है, तो आपको क्या यूज किया गया है? नंबर ऑफ लेटर अगर आपका सम है, इवन है, तो आपका यूज किया गया है क्या? एट द रेट। क्या यूज किया गया बच्चा? एट द रेट। ठीक है, और इस शब्द में जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसको लिखा गया है बगल में। उसको क्या लिखा गया बच्चा? बगल में। 1 2 3 4, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहां पर हो गया 4। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ही खतरनाक पैटर्न था। ठीक है, बहुत ही खतरनाक पैटर्न था। जो इस शब्द का सेकंड लेटर है उसका अगला अक्षर, पहली चीज। लास्ट लेटर है उसका रिवर्स। नंबर ऑफ लेटर अगर सम है तो एट द रेट, और अगर नंबर ऑफ लेटर विषम है, अगर नंबर ऑफ लेटर विषम है, ऑड है, तो उसकी जगह पे क्या यूज किया गया है? हैश यूज किया गया है। ठीक है, और नंबर ऑफ लेटर जितने भी है उसके बगल में उसको लिख दिया गया। बताइए, क्लियर है? चलो अब तो तुम लोग बता दोगे। ठीक है, सारा खेल क्या है? सारा खेल है पैटर्न पहचानने का। ठीक है, तो देखो अब वही काम यहां भी कर दो, वही काम यहां भी कर दो। इसका जो दूसरा लेटर है वो क्या है? एल है। एल का आगे क्या होगा? एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट लेटर का क्या करना है? रिवर्स करना है। वाई का रिवर्स क्या होता है? बी होता है। नंबर ऑफ लेटर सम है या विषम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या है? विषम है। विषम है तो क्या होगा? हैश हो जाएगा। और नंबर ऑफ लेटर थे कितने? 11 थे। ठीक है, तो देख लो, देख लो आपका विकल्प कहां पर है? विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी। बहुत बढ़िया, अब तो सभी लोग डी निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आया? मजा आया कि नहीं? बताइए। क्वेश्चन का लेवल था जबरदस्त। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे आइए, आगे आइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इंडस्ट्री, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर बता पाते हो। इंडस्ट्री को बताना है कि इसका कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए, इंडस्ट्री का देखते हैं कितने लोग, कमेंट करिए इंडस्ट्री का कोड क्या होगा, बताइए इंडस्ट्री का कोड क्या होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन करोगे मजा आएगा, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करोगे तो अब वही एग्जाम में आएगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल डेली डेली बढ़ता जा रहा है। सभी लोग कमेंट करो, बताओ इंडस्ट्री का कोड क्या होगा। इंडस्ट्री का कोड क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा इंडस्ट्री का कोड। कमेंट करिए सभी लोग, इंडस्ट्री का कोड क्या होगा। चलो अब देखो कैसे करेंगे। जो इसका सेकंड लेटर है उसका अगला लेटर, ठीक है, तो एन का अगला क्या होता है? ओ होता है। तो पहला तो देखो जो ओ वाला होगा वही होगा। अब या तो ये होगा या तो ये, या उसके बाद जो लास्ट लेटर है इसका, उसका रिवर्स लेना है। तो लास्ट लेटर क्या है? वाई, और वाई का रिवर्स क्या होता है? बी होता है। बाय बाय से आपको याद रखना है कि वाई का रिवर्स क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ लेटर सम है या विषम है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर ऑफ लेटर अगर सम होते हैं तो सम होते हैं तो क्या लगाते हैं? एट द रेट लगाते हैं। ठीक है, और कितने हैं? 8 हैं। तो देखो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ओ बी एट द रेट 8। ठीक है, ओ बी एट द रेट 8। ठीक है, ओ बी एट द रेट 8। ठीक है, ओ बी एट द रेट 8, और यहां पर 18 लिखा हुआ है, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलो कितने लोग डी आंसर दे रहे हो?
18 कहां से होगा भाई? नंबर ऑफ लेटर जितना है वो ये 18 लिखा हुआ है, 8 नहीं लिखा हुआ। एग्जाम में गलत करके मत चले आना, ठीक है? जितने लोग ई के अलावा और कुछ आंसर दे रहे हैं ना, उनको तो डंडा पड़ना चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन गलत करके आओगे, फिर कहोगे कि आंसर की गलत आ रही है, ठीक है? ध्यान से देना, पूरा सही करके और सब गलत लगा के चले आओगे तुम लोग, ठीक है? चलो, क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो, सबको डंडा क्या बताएं तुम लोग। चलो फिर बताओ, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का कोड क्या होगा? फटाफट बताइए। यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है? यूनियन गवर्नमेंट का कोड क्या होगा? तो देखो, एक अब सेकेंड लेटर का अगला तो ओ हो जाएगा, ठीक है? लास्ट लेटर का रिवर्स तो एन का रिवर्स एम हो जाएगा। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो विषम है। विषम के लिए क्या होगा? हैश होगा। और कितने लेटर थे? 1 2 3 4 5, तो 5। अब देखो ये कहां पर है, ये कहां पर है? अब ये आपका यहां भी है, यहां भी। अब इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है? अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो लास्ट लेटर का सेकंड लेटर का अगला तो ओ का अगला क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है? लास्ट लेटर का रिवर्स तो टी का रिवर्स क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें नंबर ऑफ लेटर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का होगा @ कितने हैं? 10 हैं। अब देखो ये आपके विकल्प में कहां मौजूद है? ये आपके विकल्प में कहां मौजूद है? तो आपका पहला ही मौजूद है, ठीक है? चलो, क्लियर है? ठीक है? प्रिंस का मत देखो, तुम अपना देखो, ठीक है? प्रिंस का बहुत देख रहे हो, देखो। क्लियर है ना? चलो, इस प्रश्न का आंसर तो दो, अभी तुम लोग ई पर ही अटके हुए हो। चलो, क्लियर है ना? आगे आओ। कह रहा है कि लेफ्ट का कोड क्या होगा? लेफ्ट का कोड क्या होगा? तो देखो, जो सेकंड लेटर है उसका अगला क्या होगा? तो ई का लेटर, ई का अगला क्या होगा? एफ हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब अगला आ गया क्या? चलिए देखें। हाँ, चलिए अगला आ गया ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लास का टाइमिंग भी हो गया है। आज के क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से। रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे आज की क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। एसएससी जीडी यूपीपी वाले बच्चे 12 से 1 मिलेंगे, ठीक है? और दूसरा क्या है? यूपीएसआई वाले बच्चे कब से कब मिलेंगे? 5 से 6 मिलेंगे, ठीक है? क्लियर है? और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो मजा आया हो तो एक बार सेशन को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन कराएंगे जो आप आज से पहले नहीं किए होंगे और जिसके आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना होगी, ठीक है? तो आज के क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं कल, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।